कहानी की शुरुआत में हम दो क्रिमिनल्स को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम था मिस्टर उल्फ और दूसरे का नाम था मिस्टर स्नेक। उन दोनों का एक गैंग भी था जिसका नाम था द बैड गाइज और मिस्टर उल्फ उस गैंग का लीडर भी है। आज वो दोनों इसलिए इस होटल पर खाना खाने के लिए आए हैं क्योंकि आज मिस्टर स्नेक का बर्थडे है, लेकिन खाना खाने के बाद पूरा बिल मिस्टर उल्फ को ही चुकाना पड़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शहर के सभी लोग उन दोनों और उनके गैंग से काफी डरते थे क्योंकि वो और उनका गैंग चोरी डकैती से लेकर सभी इल्लीगल काम करता था। खैर आगे वो दोनों एक बैंक के अंदर जाकर बैंक का सारा पैसा लूट कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तब तक पुलिस भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया था और पुलिस उनके पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। इधर वो दोनों जब गाड़ी लेकर जा रहे थे तभी उनके दोस्त भी उनके साथ एक एक करके शामिल होते हैं, जिनमें से एक का नाम था मिस्टर शार्क, दूसरे का नाम था मिस्टर पिराना और तीसरे का नाम था मिस्टर टारंटुला। खैर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर उल्फ बड़े ही चालाकी से कार को भगाकर वहाँ से निकल जाता है। आगे वो लोग अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो लोग ढेर सारे सोने जवाहरात को चोरी करके वहां पर इकट्ठा करके रखे थे। इसी बीच जब वो लोग टीवी देख रहे थे तभी मिस्टर उल्फ न्यूज में देखते हैं कि शहर के सीएम उस चोरी के बारे में भाषण दे रही थी। वो कहती है जिन्होंने भी इस चोरी को अंजाम दिया है वो कायर है और उनके पास चोरी करने के अलावा कोई भी दूसरा काम धंधा नहीं है। जो कहकर वो मिस्टर उल्फ और उसके गैंग की काफी इंसल्ट करती है, जिसको सुनकर मिस्टर उल्फ को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है। तभी वो सीएम कहती है कि कल सरकार ने एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया है जिसमें शहर के सबसे होनहार आदमी को एक सोने से बना हुआ पेंगुइन दिया जाएगा, जिसको सुनते ही मिस्टर उल्फ के दिमाग में कुछ चलने लगता है। दरअसल वो जानता था कि वो ट्रॉफी प्रोफेसर मार्मालेड नाम के एक साइंटिस्ट को दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कई सालों से शहर के हित के लिए काफी कुछ किया है। यहाँ पर मिस्टर उल्फ उस सोने की ट्रॉफी को चोरी करने का फैसला करता है और अपने सभी साथियों को भी इस काम के लिए मनाने लगता है, लेकिन उसके गैंग के बाकी सारे लोग ये काम करना नहीं चाहते थे क्योंकि इस चोरी में उन्हें सबसे ज्यादा खतरा था। पर मिस्टर उल्फ किसी तरीके से उन्हें मना लेता है, जिसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन मिस्टर उल्फ और बाकी सारे लोग कॉस्ट्यूम बदलकर उस अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी अपने प्लान के अनुसार अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर उल्फ जब सीढ़ी से होकर नीचे उतर रहा था तभी एक बूढ़ी औरत के बैग में ढेर सारा पैसा देखता है, जिसको देखकर उसका मन बहक जाता है और वो उसे चोरी करने की कोशिश करता है। लेकिन बदकिस्मती से तभी वो बूढ़ी औरत सीढ़ी से होकर नीचे गिरने लगती है और ना चाहकर भी मिस्टर उल्फ को उस बूढ़ी औरत को बचाना पड़ता है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर उल्फ और उसके गैंग मिलकर उस सोने की ट्रॉफी को किसी तरीके से चोरी कर लेते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तब तक वहां पर सभी को इस बात का पता चल गया था कि वो सोने की ट्रॉफी चोरी हो चुका है, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ना हो जाते हैं और वो लोग पकड़े जाते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें जब अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे तभी मिस्टर उल्फ उन्हें बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें एक और मौका देना चाहिए, लेकिन पुलिस उनकी एक भी बात नहीं सुनते। तभी वहाँ पर प्रोफेसर मार्मालेड आकर पुलिस से कहते हैं कि इन्हें सच में एक और बार मौका देनी चाहिए, जिसके बाद पुलिस उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि मार्मालेड शहर के काफी जाने माने हस्ती थे। खैर यहाँ पर मार्मालेड उन्हें अपने घर लेकर आता है और उन्हें सुधर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उनकी टेस्ट भी लेता है, लेकिन कोई भी उनके किसी भी टेस्ट पर पास नहीं होता, जिस वजह से मार्मालेड उन्हें एक खतरनाक रेस्क्यू मिशन के बारे में बताता है। वो उन सभी को एक लेबोरेटरी के पास लेकर जाता है और कहता है कि इस लेबोरेटरी के अंदर कई सारे गिनी पिग्स है जिनके ऊपर यहाँ पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसीलिए तुम सबको उन्हें रेस्क्यू करना होगा। जिसके बाद वो सभी अपने भेष बदलकर उस लेबोरेटरी के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर स्नेक को गिनी पिग खाना काफी पसंद है, इसीलिए वो उन गिनी पिग के पास जाकर सारे गिनी पिग्स को निगल लेता है। तब तक वहाँ पर मिस्टर उल्फ भी आ जाता है और वो मिस्टर स्नेक को पकड़कर जोर से घुमाता है, जिससे सारे गिनी पिग्स उसके पेट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो सारे गिनी पिग इधर उधर होकर उस लेबोरेटरी से भाग जाता है, जिससे उनका मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ उन गिनी पिग्स को भागते हुए शहर के सभी लोग देख लेते हैं और वो लोग सोचते हैं कि उन बैड गाइज की टीम ने ही उन गिनी पिग्स को चोरी करने के लिए यहाँ पर आए थे, इसीलिए सीएम उन्हें सजा देने के लिए जाती है। लेकिन तभी मिस्टर उल्फ उनके पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, जिससे सीएम उन्हें और एक बार आखिरी मौका देती है और उन्हें सुधर जाने के लिए कहती है। उस रात मिस्टर उल्फ काफी सोचता है, तभी वो एक पेड़ में एक बड़े से चूहे को फंसा हुआ देखता है और वो उसे बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो किसी तरीके से उसे बचाकर नीचे लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर मार्मालेड को देखते हैं, जो कि इन सब को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और वो इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे से वो पोस्ट वायरल हो जाता है और शहर के सभी लोग सोचते हैं कि बैड गाइज की टीम पूरी तरीके से बदल चुके हैं और वो लोग अभी लोगों की मदद करते हैं। एक रात मिस्टर स्नेक मिस्टर उल्फ से पूछता है कि आगे हमारा प्लान क्या है, जिसमें मिस्टर उल्फ कहता है कि कुछ दिनों तक हम ऐसे ही अच्छा बनने की नाटक करेंगे ताकि किसी को भी हमारे ऊपर
शक ना हो। खैर अगले ही दिन प्रोफेसर मार्मालेड उन सबको एक अवार्ड फंक्शन में लेकर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही कीमती मेट्योर था जो कि किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी में आया था। वहाँ पर बैड गाइज की टीम उस ट्रॉफी को चुराने के लिए एक प्लान बनाते हैं, लेकिन जब मिस्टर उल्फ उस ट्रॉफी को चुराने के लिए जाता है तभी उसे सीएम की बात याद आता है और वो उस ट्रॉफी को नहीं चुराता। लेकिन तभी कुछ पल के लिए करंट चली जाती है और जब करंट वापस आता है तभी वो लोग देखते हैं कि वो कीमती मेट्योर तब तक वहाँ से चोरी हो चुका था। अब सभी लोग सोचते हैं कि इस चोरी को भी बैड गाइज की टीम ने ही अंजाम दिया है, इसलिए पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। पर अरेस्ट होने से पहले मिस्टर उल्फ सीएम को एक पेपर में कुछ लिख कर देता है, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें हिरासत में लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर मार्मालेड पुलिस से कहता है कि वो कुछ देर के लिए बैड गाइज की टीम के साथ बात करना चाहता है। बात करने के दौरान हमें पता चलता है कि ये मास्टरमाइंड प्लान और किसी का नहीं बल्कि मार्मालेड का है और उसी ने ही उस मेट्योर को चोरी किया है। दरअसल उस मेट्योर के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है जिनको इस्तेमाल करके वो इतिहास का सबसे बड़ा चोरी को अंजाम देना चाहता है और इसीलिए उसने इस मेट्योर को चोरी करवाया है। खैर इसके बाद उन सभी बैड गाइज की टीम को समंदर के बीच में एक खुफिया जेल में कैद कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम बैड गाइज के अड्डे पर पहुंच जाती है। दरअसल अरेस्ट होने से पहले मिस्टर उल्फ ने सीएम को अपने अड्डे का लोकेशन बता दिया था, क्योंकि वो अपने चोरी किए हुए सामानों को वापस करना चाहता था। इधर जेल के अंदर मिस्टर स्नेक उनके जेल के अंदर होने का सारा इल्जाम मिस्टर उल्फ के ऊपर चढ़ा देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक अनजान लड़की की, जो वहाँ पर आते ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करने लगती है और सबको मार गिराती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सीएम है, जो कि बैड गाइज को छुड़ाने के लिए वहाँ पर आई थी। दरअसल सीएम पहले एक सातिर चोर हुआ करती थी, लेकिन अभी उसने इस काम को बंद कर दिया है। यहाँ पर वो सीएम उन सभी को छुड़ाकर अपने साथ लेकर जाती है। आगे सीएम उन सभी से रुफुड को पकड़ने में मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी सिवाय उल्फ के। इसीलिए सभी उल्फ को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और उल्फ भी सीएम के साथ रुफुड को पकड़ने के लिए जाने लगता है। आगे वो दोनों रुफुड के अड्डे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उसके बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उल्फ के सभी साथी वहाँ पर आकर उन दोनों को छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो लोग रुफुड के मेट्योर को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर रुफुड भी उनका पीछा करता है, लेकिन आगे जाकर पुलिस उन सभी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर सीएम आकर पुलिस को बताती है कि चोर बैड गाइज की टीम नहीं बल्कि रुफुड खुद है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं और बैड गाइज की टीम को भी छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।